जिनके घर जले। चलें जी, इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं ये हमारे इलाके के लोकल साथी हैं। आपसे गुजारिश है कि इन लोगों का देखिए ऊपर से बर्फबारी है, इनका कोई पुरसान, इनकी सुई तक नहीं बची है, ये जलकर खाकसार हो गए। हमारा नौजवान भाई है, ये बिल्कुल जख्मी है। आग की जद में आए हुए थे 4 मकान। जिस अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ। पैनिक भी था, टेंशन में था ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मजेदार व्लॉग करता हूँ यहाँ से स्टार्ट। हल्की हल्की बारिश लगी हुई है, तो आज का व्लॉग मैं इतनी जल्दी में क्यों स्टार्ट करूँगा। पहले तो लाओ जी कप दिखाओ, कप इसमें क्या है। ये है जी कश्मीरी नमकीन चाय, जिसको हम लोग कश्मीरी में कहते हैं कश्मीरी नून चाय। इसके साथ व्लॉग को स्टार्ट किया है। हल्की हल्की बारिश भी लगी हुई है और चाय का थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, होटलों पे आप जो देखते हैं वो नमकीन चाय होती है, उसमें थोड़ा सा कलर डाला होता है, लेकिन हमारी जो नमकीन चाय होती है कुछ होटलों पे जो होती है वो ज्यादा पिंक होती है। थोड़े से चस्के लेते हैं, आप भी देखिए। और ये जो कप है ना, कप ये भी कश्मीर का एक ट्रेडिशनल कप। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ कश्मीर में मिलेगा ये वाला जो कप है। इस तरफ पहाड़ों पे देखें कितनी बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी हो रही है। अभी नीचे जो है गांव की तरफ बारिश हो रही है, और इसी बारिश में नमकीन चाय और इसका अलग ही स्वाद है। अभी थोड़ी देर में तैयार होते हैं, आपको दिखाते भी हैं। एक व्लॉग रह भी गए थे, उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं। मेरा जो ये फोन है, फोन थोड़ा सा खराब हो गया था, उस वजह से ना कि थोड़े से अकाउंट डिलीट हो गए थे। उस वजह से एक व्लॉग मुझसे डिलीट भी हो गए थे। इतने मजे के वो व्लॉग बने हुए थे, सारे डिलीट हो गए। फोटोज मेरे पास है, वो मैं आगे लगा दूंगा और अपलोड भी कर दूंगा। तो फिर वक्त इस बारिश में एंजॉय करते हैं नमकीन कश्मीरी नमकीन चाय को। तो फिर उसके बाद तैयार होते फिर आपसे मैं। ये क्या है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से कश्मीरी चाय के थोड़े से जायके लिए हैं, टेस्ट किया है, मज़े लिए हैं। ये भी कैसे मज़े लिए हैं। और आपको बता दूं हल्की हल्की बारिश हुई है, तो उस वजह से मैंने कोट भी पहना हुआ, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि पहले जान फिर जान, मतलब पहले मेरी जान है तो तब आपको व्लॉग मिलेगा ना। मैं अगर ठीक रहूंगा तो आपको व्लॉग मिलेगा इंशाल्लाह। न्यू ईयर पे मैं भी, मेरे चांसेस है अड़न केल जाने के, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि पहाड़ों पे कितनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। ये चक्कर है, ओए होए 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 होए, जितनी एक बर्फबारी हो रही है पहाड़ों पे, बिल्कुल फौग ही फौग है। ये चक्कर है माशाल्लाह से। मस्जिद भी काफी प्यारी आ रही है, और इस वक्त वेदर कुछ फॉग वाला है ना, काफी ज्यादा बादल है, उस वजह से नजर भी सही नहीं आ रहा होगा। अभी जो है कहाँ जाने वाला हूँ मैं, वो भी आपको बताता हूँ। और आपने थोड़े से क्लिप देखे भी किसके, पुराने वाले व्लॉग्स, एक दो एक क्लिप थे जो मैंने बनाया था स्नोमैन, उसके अलावा जो है बारिश हो रही है। बारिश में थोड़ी सी बर्फबारी का वेट करते हैं, जैसी बर्फबारी होती है फिर चलते हैं बाजार की तरफ। आपको मेन शाहराह नीलम दिखाते हैं, थोड़ा सा काम भी उधर, वो क्या काम है वो भी आपको बताएंगे। फिर वक्त चलते हैं यहाँ से अंदर। चलें जी, मैंने अपनी जर्नी की तैयारी करनी है, उस वजह से ना मेरा ये व्लॉग भी सही नहीं बन पा रहा। तो मैं काफी ज्यादा पैनिक भी था, टेंशन में था ना, काफी ज्यादा टेंशन में था। इस वजह से ना व्लॉग भी नहीं बन रहा था, और वेदर भी अच्छा नहीं था, इस वजह से व्लॉग भी नहीं बन पा रहा। ये चक्कर है कितना क्लाउडी वेदर है, तो बार बार मैं यही दिखा रहा हूँ कि ये चक्कर है वेदर क्लाउडी। अभी जो है मैंने तहसील शारदा की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ी सी चीजें लेनी है जर्नी के लिए, वो अभी दिखाएंगे नहीं। तो फिर वक्त थोड़े से वो जो चीजें हैं वो तो अभी नहीं दिखाता, जब जर्नी पे जाऊंगा तब दिखाऊंगा। फिर वक्त चीजें लेके आते हैं, क्योंकि अपनी तैयारी थोड़ी सी क्लोज अप करते हैं, क्योंकि जैसे ही स्नोफॉल हुई, स्नोफॉल के बाद मैं जाऊंगा। फिर वक्त मैं चलता हूँ बाजार में, यहाँ से निकलता हूँ सीधा शारदा की। आप सोच रहे होंगे बंदा गया जी शारदा, तो मैं नहीं हूँ। जैसे ही मैं शारदा ही जा रहा था, थोड़े से क्लिप्स मैंने लगाए रोड पे जब मैं जा रहा था। शारदा का एक क्लिप है, वो भी आप देख लिया आपने अभी तक। तो अभी मैं वापस घर आके और इस वक्त पहुंचा हूँ बिल्कुल घाटपुर। इससे पहले क्या हुआ है वो आपने थोड़े से सीन्स आगे देखे होंगे, लेकिन असली बात मैं आपको बता देता हूँ। असल में हुआ ये कि मैं शारदा गया था। शारदा जैसे ही जो मुझे कॉल आई कि गाँव में एक घर जल रहे थे, जल्दी जल्दी आया। मेरे घर के साथ ही है, बैकग्राउंड में वो भवन नजर आ रहा है। अभी मैं वो सारा प्रोसेस आपको बताता हूँ। जैसे ही मैं वहाँ पे घर पे पहुंचा, तो फिर मुझे पता चला कि उधर घर जल रहे नहीं। सीधा वहां से आया, वहां पे पहुंचा, वहां पे टोटल हमारी लोकल आवाम थी, ना कोई किसी अदारे का बंदा, कोई भी नहीं था उस वक्त। जिस वक्त हम लोग पहुंचे तब एक घर जल रहा था, और उसी के साथ दूसरा घर था, उसी के साथ मतलब पीछे तो पूरा मोहल्ला था, लेकिन आग की जद में 3-4 मकान थे। ये इंतहाई अफसोसनाक हो गया। पहले जिस घर से आग शुरू हुई वो पूरा कंप्लीट जल चुका है। वो आगे आप देख भी सकते हैं, वो बिल्कुल जल के कंप्लीट राख हुआ। उसके साथ उसके दूसरे मकान को आग दिए, दूसरे मकान ने भी आग पकड़ी, और
अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, कितनी ज़्यादा आग लगी हुई है। और आवाम चेक करें, ऊपर चेक करें, लोग सारे लोग और फायर ब्रिगेड वगैरह अभी कोई नहीं पहुंचा। लेकिन ये चेक करें, वो 2 मकान जल चुके। अस्तगफुरुल्लाह, ये चेक करें जी, ये जितनी भी आवाम है इर्द गिर्द के गांव की भी है और हमारे अपने गांव की भी, ये सारे आए हैं इन मकानों की आग बुझाने के लिए। और ये एक जो मकान है ये बच चुका है, ऊपर छत जल चुकी है, नीचे तो बच चुके हैं। साथ वाले 2 मकान जल चुके हैं और साथ में आपको दिखाने वाला मकान है, इसको भी आग लगने वाली थी, वो भी अल्लाह का करना जो लोग पहुंचे जल्दी तो ये भी बच चुका है, सेफ हो चुका है, वरना यहाँ से ऊपर सारा मोहल्ला जल जाए। आप करें जी, ये चेक करें ऊपर धुआं चेक करें कितना ज़्यादा, फिर भी आवाम ऊपर है और आग को बुझा रही है। ये टोटली जो जितने भी आवाम आप देख रहे हैं ना, ये सारी इर्द गिर्द के गाँव की है और हमारे गाँव की थोड़ी सी आवाम, और इर्द गिर्द के लोग इसलिए जल्दी आए हैं क्योंकि आग बुझानी थी। ये एक घर बच चुका है और दूसरी 2 क्लिप में लगाऊंगा वो जल चुके हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं घर। और अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ कि लगी किस वजह से, अभी मैंने डिटेल से बताया भी नहीं है कुछ भी ना, तो इतना एक काम था जिस वजह से मैं भी बिल्कुल गीला हो चुका हूँ। सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है, बारिश भी हल्की हल्की लगी हुई है, ये चक्कर कितना ज़्यादा धुआं उठ रहा है, फिर भी लोग ऊपर खड़े हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़। जैसा कि अभी आपने बहुत सारे क्लिप देखे मैंने लगाए हुए थे आगे के, हमारे गांव में आग की ज़ात में आए हुए थे 4 मकान। जिस आग की ज़ात में 4 मकान आए थे, ये हमारे जितने भी लोकल नौजवान हैं, आर्मी आई, उसके बाद इर्द गिर्द के इलाके के लोग, उनकी वजह से जो 2 मकान थे वो तकरीबन जल चुके हैं कंप्लीट, और बाकी 2 मकान बच चुके हैं, और उसकी वजह से पूरा मोहल्ला बचा। इवन कि ये पूरा मोहल्ला जल भी रहा था। ये जो हमारा नौजवान भाई है ये बिल्कुल जख्मी, ये आपने ये जगह, बाकी ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमसे ज्यादा बेहतर जानते इस चीज के बारे में, ये हमें बताएंगे थोड़ा सा इसके बारे में। जो हमारे नौजवान हैं इनको थोड़ा मोटिवेट करेंगे कि आपको इस पोजीशन में किस तरह काम लेना चाहिए। चाचू आप आगे अपने ख्यालात के आज़ार करें। हालत सबकी खराब है, हालत पे नहीं जाना आपने, सिर्फ ये चीज देखनी हमारी है, पर्सनालिटी में नहीं जाना आपको, सिर्फ ये चीज देखनी है कि कितनी एक मेहनत हुई है सिर्फ इन मकानों को बचाने में। तकरीबन 2-2 फुट या 3-3 फुट का वक्फा था मकानों के दरमियान में, फिर भी आग की ज़ात से बचाया गया मकानों को। अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीज़ भी होती है अल्लाह की तरफ से होती है, उसको जो बंदा जितना सब्र करे अल्लाह ताला उसका अजर अता फरमा देते हैं। लेकिन ये अल्लाह पाक का एहसान है कि जिस कौम में इत्तेहाद हो, जहाँ लोग मिल इकट्ठे बैठते हों, वहाँ पर उनके सामने कोई भी मुश्किल नहीं होती। आपके सामने जो आप देख रहे थे कि ये पूरा इलाका आग की जद में था, मकामी कम्युनिटी ने, मकामी लोगों ने, हमारी मुस्तवात ने, हमारे बच्चों ने, हमारे आर्मी वालों ने, रिस्के वालों ने, सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान होने से इलाका जो महफूज हुआ। खुदा ना खासा अगर इस पर काबू ना पाया जाता तो हमारे साथ यहाँ के इर्द गिर्द के जो भी मोहल्ला है, ये तकरीबन 15 से 20 घर इसकी जद में आ सकते थे। और हम लोगों ने अच्छा कॉपरेट किया नौजवानों ने, और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने, हमारी बच्चों ने, इर्द गिर्द के इलाके के लोगों ने, जो हमारे गाँव से दूसरे लोग आए, जो दूसरे गाँव है हमारे, उनके लोग आए, उनका भी हम बहुत बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। और जो पुलिस है हमारी वो भी आई थी, DSP साहब आए थे, और स्पेशली पाक आर्मी जो है हमेशा हमारे नीलम वैली में कोई भी मसला, पहले जंगल जा रहा था वहाँ भी पाक आर्मी हमारी पहुंची थी। अभी जो यहाँ पे आग की ज़ात में आए थे घर, यहाँ पे भी पाक आर्मी पहुंच चुकी थी। सबसे पहले हम थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं किसका, पाक आर्मी का, कि वो उनके नौजवान जिस भी कोई भी मसला हो नीलम वैली का, वो मौके पर पहुँच के कोशिश करते हैं उसको कंट्रोल करें। यहाँ पे जितना भी घर है, जिस जगह पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये पूरा जल चुका है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सर्दी भी काफी ज्यादा है और हालत भी खराब हुई है, ये आप देख सकते हैं। इर्द गिर्द बिल्कुल धुआं ही धुआं, ये साथ में जो धुआं उठ रहा है, यहाँ पे एक घर था वो बिल्कुल जल चुका है। अल्लाह, ये जगह यहाँ पे बिल्कुल एक बड़ा घर था। तकरीबन सुबह की जब मैं स्टार्ट करके गया था तब यहाँ पे पूरा घर खड़ा था, लेकिन अभी चेक करें बिल्कुल राख हो चुका है। ये इंसान की पूरी जमा पूंजी होती है, ये क्या कर रहे हैं, बिल्कुल धुआं है और नीचे राख है और कुछ भी नहीं। ये जो घर है जिस पे मैं अभी खड़ा हूँ ये भी बिल्कुल जल के राख, वो सामने वाला एक घर बच गया है और ये तकरीबन ऊपर वाली मंजिल जल गई, बाकी सीमेंट ही बची और कुछ भी नहीं बचा, लकड़ी सारी जल चुकी। इस साइड से पीछे भी जो घर थे वो बचा ही लिए हैं, लेकिन अभी धुआं कुछ भी नहीं नजर। ये चेक करें कितना एक ज्यादा धुआं, और ये जितनी भी आवाम है इससे ज्यादा पहले भी जो अपने
क्लिप्स में देखी भी है। तो वो भाई आए थे तावन के लिए, वो लोग चले भी गए, इर्द गिर्द के गाँव के लोग थे। चलें जी, अब मैं आपको बताता हूँ इस वक्त मैं दूसरे मकान की छत पे हूँ। वो कौन सा मकान है मैं आपको बता दूँ। ये मकान है, ये नीचे बना हुआ था RCC से, उसके ऊपर लगी हुई थी लकड़ी की छत, जिसकी वजह से लकड़ी की जो छत है बिल्कुल जल चुकी है। ये लकड़ी की छत है ना, यहाँ पे लकड़ी की छत जल के नीचे गिरी है, और जो नीचे का फ्लोर रह चुके हैं, नीचे ये 2 मंजिलें रही है। वो किस वजह से रही है, नीचे RCC था, और ये जो साथ वाला घर था पूरा का पूरा कंप्लीट तौर पे जल, और सामने वाला जो घर है वो बिल्कुल बच चुका है, बिल्कुल आगे से थोड़ी सी चादरें जली हुई है सामने से, बाकी पूरा का पूरा बच चुका है। इस साइड पे पूरा जल चुका है। अल्लाह ना करे लोकल लोग यहाँ पे ताउन ना करते तो यहाँ से ऊपर जितना भी मल्ला ये सारा का सारा जल जाता। इस घर को आग लगती है, यहाँ से ऊपर पूरा का पूरा मल्ला जल जाता। इस साइड पे अभी धुआं चेक करें कितने ज्यादा, और शदीद किस्म की बारिश हो रही है, इस वजह से काफी आवाम भी है यहाँ पे, ये चक्कर है। और आधी आवाम चली भी गई है यहाँ, जिस तरह के पहले क्लिप में आपने देखा भी था कितनी एक आवाम। तो ये चक्कर है, बिल्कुल घर जल के ना, जितनी भी लकड़ी थी लकड़ी सारी जल गई, सिर्फ RCC जो है वो बच। नाज़रीन मेरी, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आग लग चुकी है, जल चुके हैं। मेरी डिप्टी कमिश्नर ज़िला नीलम, SP ज़िला नीलम, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर साहब से गुजारिश है कि इन लोगों का देखिए ऊपर से बर्फ़बारी है, इनका कोई पुरसान, इनकी सुई तक नहीं बची है, ये जल कर खाक। ये इस वक्त नंगे आसमान के नीचे है, मेरा कैमरा मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये देख लें आप कि ये पूरे इन लोगों ने बड़ी मेहनत की, ये इंसानी जानें बचाई है। लेकिन मेरी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, क्योंकि वो नौजवान वज़ीर-ए-आज़म है, उन्हें एहसास है इस बात का, अच्छे इंसान है, एक सियासी समाजी वर्कर, उनके फादर से लेकर इस वक्त तक वो बहुत अच्छे इंसान है। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो DC ज़िला नीलम से सबको बता दें ताकि इन लोगों का कुछ हो सके, ताकि ये अपने पाँव के ऊपर खड़े हो सकें। ये वक्त सब पे आ सकता है। तो मेरी एक बार फिर हुकूमत आज़ाद कश्मीर से, चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से फिर गुजारिश है कि उन लोगों को देखें ताकि ये अपने टांगों के ऊपर खड़े हो सकें। बहुत मेहरबानी। ये जो चाचू हैं ये थे हाथ वाला जो गाँव है, तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है, उस गांव से थे। अभी आपको मैं बताता हूँ, अभी जो मकान जल के बिल्कुल राख हो चुकी है। ये चेक करें, हैवी किस्म की स्नोफॉल हो रही है, हैवी किस्म की स्नोफॉल। ये चेक करें, मेरे सामने ही मेरा घर है। आपको मजे की बात बता दूं, ये सामने मेरा घर है, साथ मस्जिद और साथ ही मेरा घर है। और अभी जो है अभी तक मैं दे रही हूँ आंसू की अशर, और मेरे फेस पे ना जाना क्योंकि हालत बड़ी खराब हुई है। ये सारा जो है ना जल के राख हुआ था, इसके पीछे पड़े हुए थे, तो काम शाम में ये होती है हालत। और इस साइड पे अभी भी लोग लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि नीचे आग दबी ना हो, फिर वो बाद में निकले, इसलिए उसको बुझा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ से मैं भी चलूँ, घर काफी ज्यादा सर्दी भी है और आपको पता है हालत भी खराब है। चलते हैं घर। चलें जी, इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं ये हमारे इलाके के लोकल साथी, और ये आए दूसरे गांव से। इन्होंने हमारे साथ काफ़ी ताउन भी किया, और इनको काफ़ी मैं से ज़्यादा बेहतर जानते हैं ये क्योंकि मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था। इनको पता है यहाँ पे बेसिक आग लगी किस वजह से। हम अभी ये जो वकार साहब है हमें खुद बताएंगे कि आग लगी कैसे है, और गवर्नमेंट को भी अगर कोई पैगाम देना चाहे तो आप बता सकते हैं। जी भाई देखें, आज दोपहर को जो आतिशज़दगी का वाक़ा ये दुसरत गाँव में पेश आया है। ये घरेलू अंगीठी जो है, आज सर्दियों का मौसम क्योंकि यहाँ टेम्परेचर 5 डिग्री होता है, लोग आके बेर रह नहीं सकते, लेकिन लोगों को ये ज़रूरी होना चाहिए कि वो एहतियात भी इसके साथ करें। जबकि ये दूसरा जो मकान है इसको आग लगी, आग इतनी शिद्दत अख्तियार कर गई कि देवदार के यहाँ लकड़ होती है, मकानात यहाँ पे बने हुए हैं। जबकि उसको दूसरा मकान है जो उसमें आतिशज़दगी फैलते फैलते पूरे महल्ले को आतिशज़दगी ने अपनी लपेट में ले लिया। जबकि यूनियन कौंसिल बुनियाल की अवाम, यूनियन कौंसिल शारदा की अवाम ने बड़ा ताउन किया। लोग यहाँ दूर दूर से पहुँचे। आग जो कि 2-3 मकान और थे उनको काफ़ी आग की इतनी शिद्दत थी कि 2 मकान बिल्कुल जल कर खाकसार हो गए। आग की ज़द में टोटल 4 घर थे, जिनमें से दो मकान जल के बिल्कुल राख हो चुके हैं, और उनमें से 2 मकान बड़ी जो लोकल आवाम है उनकी मदद से 2 मकान बिल्कुल बच चुके हैं, वो बिल्कुल सेफ हुए। एक मकान को थोड़ी बहुत जो है हीट अप हुआ है, बाकी मकान बिल्कुल बच चुका है। लेकिन जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं ये मकान भी कंप्लीट तौर पे जल के खाक हो चुका है, और जो साथ वाला जहाँ से आग स्टार्ट हुई वो बिल्कुल मतलब के राख बन चुका है। वहाँ पे काम करने के बाद अभी आके घर पहुँचूँ। घर पहुँचते ही ये देखें हालत कैसी है। इतनी एक बारिश हो रही है, अभी बर्फ भी बरस रही थी। तो ये जो कम लेना बिल्कुल नहीं जिस तरह जवाब देंगे, इतना काम किया, उसके बाद गीले भी हुए और हालत भी ख़राब हुई है। उसके अलावा अगर आपको बता दें, अभी घर आई हूँ ना, सर्दी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। मैंने सोचा व्लॉग तो मैंने शारदा का करना था, क्योंकि मैंने कल परसों जाना अड़न केल जाना था, उस वजह से मैं तैयार हो रहा था। तो अभी जो है मैं अड़न केल के प्रोसेस के लिए गया ही था सामान लेने। शारदा जैसे ही गाड़ी बाइक से उतरूँ
इवन के मैंने क्लिप जो लगाए बाइक से उतरा हूँ तो बस नहीं वापस आया हूँ और आके आपको ये जो सिचुएशन अभी हुई है आपको दिखाई है। और अभी जो है मैं आके घर पे पहुंचा हूँ, अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, गर्म शर्म होते हैं। और ये कंफर्म नहीं हुआ कि आपको मजे की बात बताई, ये अभी तक कोई कंफर्म नहीं है कि आग लगी किस चीज से। कोई कह रहे हैं कि चूल्हे में आग जल रही थी वहां से लगी है, और जो घास रखा हुआ था मकान में उस वजह से लगी है। और कोई कह रहे हैं जी शॉर्ट सर्किट हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक कोई भी कंफर्म नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो व्लॉग होगा कल का उसमें आपको मैं कंप्लीट एंड डिटेल में बताऊंगा। इस वक्त जो है मुझे काफी ज्यादा सर्दी लगी है, मैं यहाँ से अंदर चलता हूँ, थोड़ी देर गर्म होते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे मुलाकात करता हूँ क्योंकि बारिश बड़ी जोर की लगी हुई है। बर्फ ऊपर पहाड़ों पे लग रही है, अभी थोड़ी देर यहाँ पे भी पड़ रही थी, लेकिन अभी तक नीचे जमीन पे बिल्कुल बर्फ पड़ी ही नहीं है, ऊपर पहाड़ों पे लग रही है, जिसकी वजह से पूरा इलाका फोग से भरा हुआ है। मैं अपने घर से बैठ के जूम कर रहा हूँ, ये चक्कर इतने ज्यादा धुआं, एक तो धुआं दूसरी फोग, बस धुआं भी उसी के साथ मिल रहा है। ये चक्कर ये धुआं जाके ये चक्कर है नीचे, ओए होए। ये दूसरा मकान है जो बच चुका है, जिसकी दीवारें बची हुई सीमेंट वाला है। बाकी दूसरा उस साइड का जो जहाँ पे ज्यादा धुआं उठ रहा है वो बिल्कुल राख हो चुका है। बाकी ये सारा ऊपर मला जल रहा है। अपने घर से बैठ के मैं जूम कर रहा हूँ। अभी जो है जिनके घर जले हैं, जो दो अंकल हैं बिल्कुल मेरे पड़ोस में रहते हैं, मैंने अभी आपको जूम करके भी दिखाया है, बिल्कुल मेरे घर के साथ है। ये व्लॉग मुझे नहीं पता किस तरह का बना है, एक्सीडेंटली बन चुके हैं, ये जैसा तैसा बना एक्सीडेंटली बना है। तो फिर वक्त ये मुझे लगता है व्लॉग को भी एंड करना चाहिए, सर्दी काफी ज्यादा है। इंशाल्लाह कल डिटेल में उन अंकल से बात करेंगे किसका क्या नुकसान हुआ है। उनके कुछ माल मवेशी भी था, एक के पास बहुत ज्यादा था, एक के पास थोड़ा सा था, उसके अलावा कुछ घर की भी चीजें होती हैं जो उनके पास बिल्कुल ही कुछ नहीं बचा। और आप चेक कर सकते हैं कितनी ज्यादा हैवी किस्म की धुंध पड़ी हुई है, फोग के जिसको हम धुंध कहते हैं, और उस वजह से नजर भी कुछ नहीं आ रहा है, इस वजह बर्फबारी भी होने वाली है। यही दो घर थे, दोनों भाई हैं आपस में, दोनों के एक ही घर, दोनों के यही दो घर थे, वो भी जल के खराब हो चुके हैं। अब ये रहेंगे क्या, रहेंगे कहाँ, करेंगे क्या, अभी कोई कुछ पता नहीं है। इंशाल्लाह कल डिटेल में बात करते हैं। फिर वक्त जो है ना, मेन चीज ये, बहुत से लोग है ना वहाँ पे उस वक्त वीडियो बना रहे थे, मैंने फोन पकड़ाया था इसी अपने भाई को जो अभी वीडियो ले रहे दिल पजीर। तो उस वक्त ये चीज थी कि इसको मैंने फोन दिया था, ये वीडियोस बना रहा था और हम सारे काम में लगे हुए थे, लेकिन हमारे यहाँ हमारा ज़मीर कभी ये गवारा नहीं करता कि किसी का नुकसान हो रहा हो, आप पास बैठ के देखिए, आप उसको थोड़ा कोशिश ना करें कि आप बचा सकें। मैंने भी अपनी तरफ से और पूरे इलाके के लोगों ने पूरी कोशिश की। तो फिर वक्त मैं आपको ये बता दूं, सर्दी काफी ज्यादा है, व्लॉग को भी करते हैं एंड, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए रखना अपना ढेर सारा ख्याल और अल्लाह हाफिज। और ये वीडियो एक्सीडेंटली बनी है, स्ट्राइक वगैरह कुछ नहीं देनी, तो अल्लाह हाफिज।